क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बिहार जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? महिलाओं के लिए सिर्फ असुरक्षित नहीं है, सबके लिए असुरक्षित है, युवाओं के लिए असुरक्षित है। प्रशासन अगर मजबूत है तो ये सब कुछ नहीं होगा। प्रशासन मजबूत तभी होगा जब राजनीति मजबूत होगी, और राजनीति मजबूत तभी होगी जब बिहार में बदलाव आएगा। जन स्वराज पलायन एक्सप्रेस को रोकने की बात करता है तो ये राजनीति सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, स्वराज न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा में है और हमारे साथ चेतना झाम जी है। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी तो चेतना झाम जी जन स्वराज ज्वाइन कर रही थी। हमने पूछा था कि एमपी का मतलब क्या है, बताया कि मैं बिहारी, इसका मतलब है मैं पहचान ली है मेरी, और बिहारी जो पहचान है इसको लेकर के मैं चलती हूँ। अब बिहारियों की पहचान कैसे बेहतर हो, इसके लिए जन स्वराज का काम कर रहा है और उसके लिए चेतना झाम जी क्या काम करेंगी वो हम समझने का प्रयास करेंगे चेतना झाम जी से। जन स्वराज का इतना कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, सभा चल रही है, भीड़ भी आ रही है। क्या लग रहा है इस भीड़ के मन में आपको क्या दिख रहा है? आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, क्या सोच रहा है बिहार का लोग? इस भीड़ के मन में जलन, दुख है कि काश मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, मेरे बच्चों के लिए अच्छा हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, सुरक्षा को लेकर के बात है। तो आप खुद ही भीड़ की आंखों में देख लीजिए, वो दुख आपको दिख जाएगा, वो जलन दिख जाएगी। तो आज जो ये भीड़ उमड़ी है, ये क्रांति है बिहार के लिए। बिहार के लिए क्रांति है। चूंकि आप महिला हैं तो महिलाओं से जुड़ा एक सवाल, एक सर्वे अभी आया है। तो सर्वे में कहा गया है कि महिलाओं के लिए असुरक्षित जो शहर है उसमें पटना भी है। बिहार का शहर पटना भी है और भी बहुत सारे राज्यों के शहर उसमें शामिल है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बिहार जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? महिलाओं के लिए सिर्फ असुरक्षित नहीं है, सबके लिए असुरक्षित है, युवाओं के लिए असुरक्षित है। आप देखिए, कई बड़े बड़े केसेस आपने देखे होंगे जो हम आपके ही थ्रू देखते हैं। खेमका जी का केस हो गया, ऐसे कई अन्य मर्डर के केसेस देखते हैं हम लोग। तो कौन सुरक्षित है? महिलाएं तो हमेशा ही जूझ रही हैं, वो बेचारी कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उनके पास जो है बल नहीं हो पाता, अकेली हो जाती है, 5-6 घेरे में आ जाते हैं। तो ये सब दुख की बात है, लेकिन प्रशासन अगर मजबूत है तो ये सब कुछ नहीं होगा। प्रशासन मजबूत तभी होगा जब राजनीति मजबूत होगी, और राजनीति मजबूत तभी होगी जब बिहार में बदलाव आएगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा लेकर के जन स्वराज चल रहा है, पलायन का मुद्दा, और लोग उसको समझ भी रहे हैं कि जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि बाहर जब जाते हैं बहुत सारी समस्याएं आती हैं। चेतना झाम जी भी जब बिहार से निकली होंगी, बाहर गई होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। किस तरह की परेशानी बाहर में स्ट्रगल करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है बिहार के लोगों को? क्या समझाए अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, जो मानव मात्र 3000 की नौकरी करने के लिए बाहर निकलता है, उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसका परिश्रम बहुत अनन्य होता है। तो मैं ये नहीं बता सकती कोई एक चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं, और मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, अन्य कई बिहारी इस पलायन से, इस दुख से गुजरते हैं कि उनको शायद कुछ चंद पैसे जो है उनके हाथ में आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब जन स्वराज पलायन एक्सप्रेस को रोकने की बात करता है तो ये राजनीति सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप 12 से 15 हजार रुपए के लिए अगर आप बाहर, अपने राज्य से बाहर जा रहे हो तो दुख की बात है। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट, फैक्ट्री सेटअप और इंडस्ट्रीज स्वयं आनी चाहिए। क्योंकि आप खुद बिजनेस से जुड़े हैं तो इन चीजों को बढ़िया समझते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं को लेकर के खास करके जो बिहार के राजनीतिक दल है उसमें होता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हुआ एक महिला प्रकोष्ठ बना दिया है, उसमें एक महिला को बैठा दिया है, बाकी महिलाएं मंच के पीछे चल रही हैं। जन स्वराज इससे किस तरह से अलग है? देखिए, जन स्वराज शक्तियों की बात करते हैं, सिर्फ नारियों की ही नहीं, वो नारी शक्ति की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा दल है, एक ऐसी सोच है जहाँ पर सभी का बराबर में सम्मान है। तो यहाँ ना नर आगे है ना नारी पीछे, यहाँ बराबर का हिस्सा, और यहाँ पर मेरिट पे काम होता है। अगर आपके पास मेरिट है तो आप आगे निकलेंगे, जैसे अन्य देशों में। आखिरी सवाल है, चूंकि म्यूजिक बज रहा है, हम संभावित प्रत्याशी से बात कर रहे हैं या समस्तीपुर की भावी विधायक से बात कर रहे हैं? आप समस्तीपुर की बेटी से बात कर रहे हैं, जो समस्तीपुर के हित के लिए सोचती है और उनके अच्छे के लिए सोचती है, और मेरा समस्त जीवन जो है इसी में अर्पित होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेतना झाम जी हैं, एमडी जोल्डी हैं, मैं बिहारी, और उसके बाद जो है लगे हुए हैं जमसुराज में, तमाम सारी बातें बता रही है, कह रही है किस तरह से महिलाओं के लिए आगे के लिए काम करना है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए, यूट्यूब पर देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर धन्यवाद, नमस्कार।